Good evening. Today I'll teach you the terminologies used in OBG. Okay, so let's see what are the terminologies that used in OBG. Okay, so that first terminology is parturient. Have you ever heard about this word? सुना है कभी? ठीक है. Parturient मतलब होता है कि a parturient is a patient or a woman in a labor. In previous shorts I'll explain you what is labor. तो इसमें भी बता देती हूँ. लेबर एक इनिशिएशन पेन होता है जब मदर का प्रेगनेंसी एंड हो चुका होता है और नाउ शी इज़ इन द फेज ऑफ डिलीवरिंग द बेबी. दैट फेज और इनिशिएशन पेन इज कॉल्ड लेबर. Okay, now we will next move to that next terminology, that is the parturition. Parturition मतलब होता है कि parturition is the process of giving birth. वो प्रोसेस जिसके थ्रू मदर बेबी को डिलीवर करती है उसको पार्चुरेशंस कहते हैं. थर्ड टर्मिनोलॉजी इज डिलीवरी. डिलीवरी तो बहुत बचपन से ही सुना होगा. तो डिलीवरी इज एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन मतलब कि बाहर निकालना. किसको? वाइबल फीटस को, जो कि मदर के वोम में था अभी तक. तो बेसिकली डिलीवरी मतलब कि एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ वाइबल फीटस आउट ऑफ द वोम इज कॉल्ड डिलीवरी. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं LMP. LMP मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशनल पीरियड. ठीक है, मतलब आखिरी बार मदर का पीरियड कब आया था, उसके बाद उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी. तो LMP हमेशा होती है द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशनल पीरियड. ठीक है, हम हमेशा फर्स्ट डे पूछते हैं उसमें से कि फर्स्ट डे कब आया था. आपको इसका ये नहीं पूछते कि ख़त्म कब हुआ था, शुरू कब हुआ था. तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कॉल्ड LMP. इसमें बेसिकली डेफिनेशन में है कि इट इज़ द टाइम elapsed सिंस 14 days प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के 14 डेज पहले, क्योंकि 14 डेज लगते हैं फर्टिलाइजेशन होने में, उसके पहले लास्ट टाइम पीरियड्स कब बंद हुआ था. नेक्स्ट इज EDD. EDD मतलब होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी. जब भी डॉक्टर्स कब प्रेगनेंसी की डेट, प्रेगनेंसी जानने के बाद डिलीवरी की डेट कंफर्म कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड EDD मतलब एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी. हम ये पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LMP कि डिलीवरी कब होगी. तो इसमें हम पता करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग रूल्स होते हैं. अगर 28 डेज़ की साइकिल है मदर की, तो EDD कैलकुलेट करने के लिए हम LMP लेते हैं. LMP में 9 months और 7 days ऐड करते हैं, देन वी विल गेट दैट EDD. फिर अगर साइकिल 28 डेज से ज़्यादा है तो जितने भी डेज़ का डिफरेंस आ रहा है, अगर साइकिल 29, 30, 31 डेज़ की हो रही है, तो हम सेम मेथड यूज़ करेंगे 9 months और 7 डेज़ का, और जितने डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेग्लेंस रूल. इस रूल से भी हम EDD निकाल सकते हैं. इसमें क्या करते हैं, हम सेम LMP पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ LMP. फिर हम उसमें से 3 months सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ LMP और 7 days ऐड कर देते हैं. उस टाइम पे भी हमें EDD मिल जाता है. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट EDD के बारे में और जानना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. आई लेट यू नो. फिर हम पढ़ते हैं ग्रेविडा. ग्रेविडा मतलब होता है कि ये एक नंबर ऑफ टाइम्स मदर हैज़ बीन प्रेग्नेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दीज प्रेगनेंसीज वर कैरीड टू देम. ग्रेविडा मतलब होता है कि जितनी बार भी मदर प्रेग्नेंट हुई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी प्रॉपर हुई है कि नहीं, टर्म पे अबॉर्शन हो गया या स्टिल बर्थ हो गया या प्रॉपर डिलीवरी हुई है, इट डजेंट मैटर. दैट थिंग इज़ दैट कि हाउ मेनी टाइम्स अ मदर हैज़ कंसीव्ड. जितनी बार भी उन्होंने कंसीव करा होता है मदर ने, उसको हम ग्रेविडा कहते हैं. फिर आता है नली ग्रेविडा. नली ग्रेविडा मतलब होता है ग्रेविडा जो है ज़ीरो है, मदर ने, उस वुमेन ने आज तक कभी कंसीव नहीं किया. शी हैज़ नेवर वेंट अंडर द प्रेगनेंसी टिल दैट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड नली ग्रेविडा. ठीक है, फिर हम आते हैं प्रेमी ग्रेविडा पे. प्रेमी ग्रेविडा मतलब होता है ग्रेविडा 1, जिसमें कि वुमेन इज़ प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम और हैज़ बीन प्रेग्नेंट 1 time. मदर अभी तक वो वुमेन पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेमी ग्रेविडा मदर. मल्टी ग्रेविडा मतलब होता है एक बार से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी कंसीव की. एल्डरली प्रेमी ग्रेविडा मतलब होता है वो वुमेन जिसने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की बट उनकी जो एज थी दैट इज़ एटलीस्ट एट द एज ऑफ 35 years old.
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब होता है कि बेबी को कैरी करना, दैट इज एम्ब्रियो को या फीटस को इनसाइड द फीमेल यूट्रस टिल द डिलीवरी इज कॉल्ड जेस्टेशन। और जेस्टेशनल पीरियड होता है वो जो 9 मंथ का टाइम लगता है मदर को प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक जाने में, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल पीरियड। फिर हम आते हैं ट्राइमेस्टर पे। ट्राइमेस्टर मतलब पूरे 9 मंथ्स मदर का जो टाइम पीरियड है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है LMP से लेकर 12 मंथ्स तक, 12 to 13 मंथ्स तक बेसिकली। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वहाँ 12 to 13 मंथ से लेकर 28 वीक्स तक, और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 28 वीक्स से डिलीवरी तक। नेक्स्ट हम आते हैं प्री टर्म पे। प्री टर्म मतलब होता है कि वो मदर, इट इज़ द बर्थ ऑफ द बेबी बिटवीन 24 और 37 वीक्स ऑफ द जेस्टेशनल एज। मतलब मदर बेबी की डिलीवरी करा दे या फिर गलती से हो जाए या ड्यू टू एनी रीज़न 24 से 30 वीक्स तक ही उसके गेस्टेशन पीरियड था और उतने के बीच में ही डिलीवरी हो गई, दैट इज़ कॉल्ड द प्री टर्म बेबी। पोस्ट टर्म बेबी क्या है, जो गेस्टेशनल एज के बियॉन्ड चला जाए, दैट इज़ द 42 वीक्स, दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट टर्म बर्थ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजीज जाननी है, अगर आपको कुछ और जानना है इसके अलावा भी जो आपके OBG में इंक्लूडेड है और आपके सिलेबस में है, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।